طلبہ مشہور کسان کہے دیش کے شیر جوان کہے طلبہ مشہور کسان کہے دیش کے شیر جوان کہے مظلوموں کے عنوان کہے سرکار تکبیر نعرہ تکبیر مرتے مومن مرتے آؤ نکلو شیر جوانوں دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے نکلیں گے اب ہم کی خاطر اپنا ہے سن لو اعلان ظلم و ستم کا راج ہے لہو لہان ہے اپنی دھرتی قبضہ گیری کی ذہنیت ہر جانب ہے دہشت گردی ظلم و ستم کا راج ہے لہو لہان ہے اپنی دھرتی قبضہ گیری کی ذہنیت ہر جانب ہے دہشت گردی کب تک جاری خون کی بارش کب تک ہوگی طلبہ مشہور کسان کہے دیش کے شیر جوان کہے طلبہ مشہور کسان کہے دیش کے شیر جوان کہے مظلوموں کے عنوان کہے سرکار تکبیر نعرہ تکبیر ان غریبوں کے ہم ویلکم سراج الحق ویلکم ویلکم سراج الحق ویلکم ویلکم سراج الحق ویلکم ویلکم سراج الحق ویلکم ویلکم محترم سراج الحق صاحب شمع کو خطاب کرتے ہیں بھرپور شام پرجوش تیری تقریر ملی جذبوں میں ہمیں تعمیر ملی پرجوش تیری تقریر ملی جذبوں میں ہمیں تعمیر ملی افکار میں تقدیر ملی باتوں میں عجب تاثیر ملی افکار میں تقدیر ملی باتوں میں عجب تاثیر ملی ہاتھوں میں صداقت کا آپ سب سے گزارش ہے ایک دفعہ کھڑے ہو کر امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں اور ان کے خطاب کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کے لائٹ جلائیں اور نعروں کا جواب دیں اپنے تمام موبائل نکالیں موبائل کے لائٹ لگائیں تمام کے تمام دھرنا کے شرکاء اپنے موبائل کے لائٹ کھول دیں اور موبائل کو لہراتے ہوئے نعروں کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مرتے مومن مرتے مرتے مومن مرتے صدائے حق فدائے حق صدائے حق ادائے حق نعرہ تکبیر محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان لائٹ آن کریں اور بیٹھ جائیں والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم برادر محترم جناب حضرت مولانا ہدایت الرحمان صاحب جناب مولانا لیاقت بلوچ صاحب جناب سعید بلوچ صاحب
यूथ पाकिस्तान के सदर जनाब ज़ुबैर गोंदल साहब, जनाब यूसुफ खटक साहब और इस अज़्म-ए-शान दरमे में शामिल मेरे इंतहाई गयूर और बहादुर, पुरअज़म, पुरजोश, ग्वादर, तुर्बत, पंचगूर और मकरान डिवीज़न के मेरे बहुत ही काबिल एहतराम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़्म-ए-शान प्रोग्राम के इनेकाद पर और 22 दिनों से मुसलसल धरने के इंतज़ाम पर मैं ग्वादर के तमाम दोस्तों को, साथियों को, ख़ासकर मौलाना हिदायतुर रहमान जनाब लियाकत बलोच और जनाब सईद बलोच को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब तक हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच न जाए वो कोई चीज महसूस नहीं करती। मेरे भाइयों, ग्वादर के लोग मजलूम हैं, बलोचिस्तान के लोग मजलूम हैं और मैं कहूं कि 22 करोड़ पाकिस्तान के लोग मजलूम हैं। इस मुल्क पर गुज़श्ता 74 सालों से एक खास तबके की हुकूमत है। ये अंग्रेजों का पाला हुआ तबका, ये ईस्ट इंडिया के एजेंट, जिनके बड़ों ने अंग्रेजों की बूट पॉलिश किए थे, उनके घोड़े मालिश किए थे, अंग्रेज चला गया और उनके गुलामों ने यहां की सियासत पर कब्जा की, यहां के वसाइल पर कब्जा की। ये बड़े बड़े चंद जागीरदार लोग थे, बैंकों से बड़े बड़े कर्जे लिए सनतकार बन गए, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाकर ब्यूरोक्रेट बन गए और अब ईवानों में भी वो मौजूद है, दफातर में भी वो मौजूद है, सियासत पर भी उनका कब्जा है, मीडिया हाउसेस पर भी उनका कब्जा है और 22 करोड़ अवाम, मजलूम और मजबूर अवाम, उनके सुनने के लिए अदालतें भी बंद, इंसाफ के दरवाजे भी बंद, दीवानों के खिड़के और दरवाजे भी बंद। और यही वजह है कि अवाम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो एहतजाज का रास्ता है। गुज़श्ता मौसम सरमा में मुझ में 10 मजदूर शहीद किए गए, कत्ल किए गए, उनके सरों को उनके तनों से जुदा किया गया। उन्होंने अपनी लाशों को उठाकर सड़क पे रखा और मासूम मुतालिबा था कि वजीर आजम आ जाए और हमें तसल्ली दे। वजीर आजम ने ऐलान किया कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं और मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूं। हिदायतुर रहमान मौजूद है, 11-12 दिन वो लाशें उधर पड़ी रही। मैं वहां पर पहुंचा, रात के सर्दी के दिन के 4 बजे थे, रात के 4 बजे थे, शदीद सर्दी थी। मैं देखना चाहता था कि कौन लोग हैं जो हमारे मासूम वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मैंने उनके बच्चों को देखा, पट्टी पुराने कपड़े पहने थे, उनके माएं और बहनें और बेटियां जो उनके लाशों के साथ लिपट कर रो रही थी, उनके दुपट्टे पुराने थे और मुझे एहसास हुआ कि गरीब लोग हैं। अगर ये वीआईपी होते, कोई सेनेटर का बेटा होता, कोई वजीर का बेटा होता,
کوئی مشیر کا بیٹا ہوتا تو صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، گورنر اور وزیر اعلیٰ یہ سب یہاں پر حاضر ہوتے، لیکن اس ملک میں غریب کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھنا، اس سڑک پر بیٹھنا، آپ لوگوں کے ساتھ یہ چند لمحے میں گزارنا اپنے لیے ثواب سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں۔ محبت کرنا، غریب کے ساتھ پیار کرنا، یہ اللہ کی محبت کی حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت میں ہم آپ سے کیسے ملیں گے؟ وہاں تو اول اور آخر ساری مخلوقات ہوگی، انسان ہی انسان ہوں گے۔ نبی مہربان نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے ملنا ہو تو مجھے فقیروں میں تلاش کرو، مجھے مسکینوں میں تلاش کرو، مجھے غریبوں کے سب کے اندر تلاش کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آپ سے ملے گا۔ یہی وہ غریب لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! یہ غریب لوگ، یہ مزدور لوگ، یہ کاشتکار لوگ، یہ ماہی گیر، یہ اصل میں اس ملک کا حقیقی سرمایہ ہے۔ اس ملک کی عزت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس ملک کے اصل محافظ آپ ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب، عمراء نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کی دم سے۔ یہ ملت اور یہ امت زندہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ محب وطن ہیں، آپ اسلام کے سچے سپاہی ہیں، اور کل اگر پاکستان پر اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آیا تو یہ سارے وی آئی پی یہ لندن اور امریکہ بھاگ جائیں گے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اسی زمین میں مرنا بھی ہے، یہ ہمارے لیے مسجد بھی ہے، یہ ہمارے لیے ماں کی گود بھی ہے، ہماری زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ قربان ہے اس دھرتی پر۔ ہمارا کوئی اور ملک نہیں ہے، یہی ہمارا اول اور آخر ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہمیشہ بلوچستان کی ترجمانی، بلوچستان کی حقوق پر بات چوک اور چوراہوں میں بھی ہم نے کی ہے، اور آپ کی حقوق کی بات سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی ہم نے کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ بات معلوم ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ 40% علاقہ ہے، 80% پاکستان کے معدنیات اس صوبے بلوچستان میں ہے۔ یہ چاغی ہے بلوچستان کا ضلع، یہاں ریکارڈڈ دنیا کا 5واں سونے کا بڑا ذخیرہ بلوچستان میں ہے۔ یہ معدنیات سے مالا مال پاکستان، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو صبح سوئی گیس کے مقام پر، سوئی کے مقام پر روزانہ 363 ملین مکعب فٹ دیتی ہے، اس دھرتی کے بچے گیس کی سہولت سے، گیس کے نعمت سے محروم ہے۔ آخر کیوں؟ اس ملک میں تانبا ہے، اس صوبے میں، اس ملک میں کاپر موجود ہے، اس ملک کے ساتھ 950 کلومیٹر ساحل موجود ہے، جو دنیا کے بہت کم ممالک کے ساتھ یہ نعمت موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود کہ بلوچستان کے لوگ محنت کرنے والے، بلوچستان کا نوجوان انتہائی ذہین اور پتین اور جینیس طالب علم اور نوجوان
लेकिन यहाँ का बूढ़ा बाप इलाज से महरूम है, यहाँ का नौजवान रोजगार से महरूम है, यहाँ का बच्चा तालीम से महरूम है, यहाँ का मजलूम इंसाफ से महरूम है। और आज ये धरना ये उन महरूमियों का नतीजा है कि जिसकी वजह से हर फोरम पर बात उठाने के बावजूद भी आपके मसाइल हल नहीं होते। मेरे दोस्तों, बलूचिस्तान को देने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने वसाइल से इतना माला माल पैदा किया है कि तुम्हारे पाँव के नीचे सोना मौजूद है, तुम्हारे जमीन के अंदर अल्लाह के पोशीदा खजाने मौजूद है। लेकिन मिसमैनेजमेंट, करप्ट क़ियादत की वजह से वो वसाइल के कोई हवालिया मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग भूखे और प्यासे और गुर्बत के शिकार है। गुज़श्ता अरसे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में यही बताया गया कि मुल्क के हर सूबे में करप्शन है, लेकिन पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में 65% करप्शन है। यानी अगर किसी स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपए रिलीज किए जाते हैं तो 1 करोड़ में से 65 लाख रुपया खुर्द बुर्द हो जाते हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान का गैरतमंद शहरी वो गरीब है और तुम्हारी सरकारी अफसरों के पानी की टैंकी से 60 लाख और 60 करोड़ रुपया निकल आते हैं। ये 65 करोड़ रुपया किसकी है? ये आपका खून पसीना है। ये आपके जेबों में वो जो एक एक रुपया आप कमा कर रखते हैं, यही लोग करप्शन करके उसको तुम्हारे जेबों से निकालते हैं। और जालिम हुकूमत और जालिम इंतजामिया का पांव हमारे गर्दनों पर और उनके हाथ हमारे जेबों पर है। यही वजह है मेरे दोस्तों कि आज इस मुल्क का आम शहरी गुर्बत से दो चार है। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि इस निजाम के होते हुए इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में 35 साल जर्नैलों ने हुकूमत की, बड़े अच्छे नारों के साथ। इस मुल्क पर बकिया सारा अरसा जर्नैलों के रहनुमाई में, उनके पुष्पनाही में, उनके गमलों में जो पौधे बढ़ाए गए, परवरिश की गई, उन सियासी लीडरों ने हुकूमत की। लेकिन नारे तो दिए, वादे तो दिए, गरीब का मसला हल नहीं हुआ, मजदूर का मसला हल नहीं हुआ, काश्तकार का मसला हल नहीं हुआ, आम इंसान का मसला हल नहीं हुआ। इंसाफ नहीं मिला, तालीम नहीं, इलाज नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए कि ये निज़ाम, ये अंधेर नगरी और चौपट राज का निज़ाम है। ये जागीरदारों के लिए तो अच्छा है, ये करप्ट सरमाएदारों के लिए अच्छा है, ये लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया के लिए अच्छा है। लेकिन इस निज़ाम में गरीब पाकिस्तानी के लिए सांस लेना आप नामुमकिन बनाया गया है। इसलिए मैं यही आया हूं कि इस निज़ाम को बदलना होगा। आपको इज्जत मिलेगी, आपको हुकूक मिलेंगे, लेकिन कौन सा निज़ाम? ये निज़ाम न हो तो फिर कौन सा निज़ाम? वो निज़ाम जो रहमतुल लिल आलमीन ने अल्लाह की तरफ से हमारे लिए लाया है। उसमें रहमत है, उसमें बरकत है। देखिए, मदीना की इस्लामी रियासत की बात ये हुकूमत तो करती है, लेकिन मैं एक झलक दिखाता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान को मिस्र के गवर्नर ने नशा में पकड़कर घर लाकर सजा दी, कोड़े लगाए। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ, उन्होंने गवर्नर को खत लिखा कि आपने बड़ा जुल्म किया। क्या जुल्म किया?
मेरे बेटे को पकड़कर घर के अंदर चार दीवारी में कोड़े लगाए गए, जबकि आम आदमी को आप चौक और चौराहों में कोड़े लगाते हैं। ये जुल्म हुआ और वसीयत की, नसीहत की कि मेरे बेटे को गद्दे पर बैठाकर मोटे कपड़े पहनाकर मदीना भेजो। और जब वो मदीना पहुंचाया गया, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फिर उनको कोड़े लगाए और ये पैगाम दिया कि मदीना की इस्लामी रियासत में एक खलीफा का बेटा और एक मजदूर के बेटे में कोई फर्क नहीं होगा। आज आपके मुल्क में, इस दुनिया में, आपके पाकिस्तान में गरीबों के लिए अलहदा बस्तियां और मालदारों के लिए अलहदा बस्तियां, उनके तालीमी इदारे अलग हो गए, उनके हॉस्पिटल अलग हो गए, उनके लिए VVIP इंतजाम हर जगह, और गरीब के लिए कोई जगह नहीं। सड़कों का नाम नहीं है, तरक्की बुलंद और बाला बिल्डिंग्स का नाम नहीं है, तरक्की इंसान की खुशहाली का नाम है, तरक्की इंसान की सुकून और सुरूर का नाम है, और तरक्की नाम यही है कि इंसान को इज्जत दी जाए। लेकिन वो मालूम हुआ कि बाहर से हाथी नुमा गाड़ियों में लोग बैठकर इधर तो आए, लेकिन यहाँ का अपना माहीगीर फुटपाथ पर भीख मांगने पर मजबूर किया गया, इसलिए कि उनके साथ जो जायज रोजगार था वो रोजगार भी उनसे छीन ली गई। मैं मौलाना हिदायतुर रहमान के इस बात के साथ 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि उसने हर जगह ये बात की कि हम मांगने वाले नहीं हैं। वो जो 1 करोड़ नौकरियां हैं वो आपको मुबारक, लेकिन हमारे आबा अजदा जिसको अल्लाह ताला ने कोई और चीज तो नहीं दी लेकिन समंदर का तोहफा दिया, ये समंदर हमसे न छीनो, ये अल्लाह ने हमें दिया है। अल्लाह की तकसीम पर वार न करो और हमें अपने पानी से महरूम न रखो। लेकिन आज समंदर के साहिल पर यहाँ के हर साल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों को उठाकर उनके लिए क्वेटा में एक हॉस्टल बनाया है, वहाँ ट्यूशन सेंटर का एहतमाम करती है, वहाँ गरीब बलोच बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन हॉस्टलों में जिन बच्चों ने पढ़ा है वो आज इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए। मैं वैसे कौम परस्तों से भी बात करूं कि आप लोगों को बड़ी मोहब्बत है, मुबारक हो आपकी मोहब्बत, लेकिन कोई बता सकते हैं कि एक बच्चे को आप लोगों ने पढ़ाया है, एक बच्चे के लिए कभी ट्यूशन सेंटर का और कभी ट्यूटर का एहतमाम किया है, कभी एक हैंडपंप भी अपनी कौम और कबीले के लोगों के लिए लगाया है, कभी एक हॉस्पिटल भी बनाया है। मेरे दोस्तों, कोकले नारे, मसनूई नारे लगाते हैं, लेकिन यहाँ मेरी तहरीक ने, इस्लामी जमीयत तलबा ने बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया। हिदायत बताएंगे कि आपके इस गरीब सूबे के कितने बच्चों को जमात इस्लामी पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती है।